आज मैं कच्चे आम की बहुत ही स्वादिष्ट सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो चिलचिलाती गर्मियों में शरीर को अंदर से ठंडा रखेगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 250 ग्राम आम। ये कच्चा आम है। 250 ग्राम मतलब एक आम मैं ले रही हूँ। आप चाहे तो एक दो जितना चाहें आप उतना आम का बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक आम था उसे छील करके अच्छी तरह से धो करके और काट ली हूँ। इस तरह छोटा छोटा पीसेस कर लेंगे, बहुत छोटा नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा। तो इस तरह पीसेस करने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ सौंफ। यहाँ पर मैं 4 बड़ा चम्मच सौंफ ले रही हूँ। आप 4-5, अगर आपको सौंफ का फ्लेवर ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 बड़ा चम्मच ले रही हूँ। आप चाहे तो मोटा या पतला जो मीठा वाला सौंफ आता है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। कोई सा भी सौंफ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इसे पानी में डाल करके 1 घंटा के लिए हमें छोड़ देना है। नेक्स्ट प्रोसेस में करने जा रही हूँ ये है गेहूं का आटा। तो गेहूं का आटा ले करके और इसे हमें छान लेना है। उसके बाद एक कढ़ाई गरम करेंगे, उसमें डालेंगे घी, 1 बड़ा चम्मच घी डाल करके और गेहूं का आटा डालेंगे और फिर इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें भूनना है। लो फ्लेम पे हमें इतना भूनना है ताकि उसमें जो कलर है वो अच्छा आ जाए, गोल्डन कलर हमें चाहिए। तो मैं इसे लो फ्लेम पर ही भून, मुझे यहाँ पे भूनते हुए 7 मिनट का टाइम लगा है बिल्कुल लो फ्लेम पे। और देखिए इसका कलर भी कितना बढ़िया गोल्डन सा आ चुका है। तो ये बिल्कुल बढ़िया सा भून चुका है। तब गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए हल्का सा छोड़ देंगे। फिर एक छन्नी लेंगे और छन्नी में इसे अच्छी तरह से हमें छान लेना है ताकि जो घी डालकर भूने थे ना तो उसमें हल्का फुल्का लम्स आ गया था तो वो लम्स निकल जाए। और ये देखिए कितनी गुठलियाँ इसमें आ गई हैं छोटा छोटा। तो इसे चम्मच की मदद से इसे फोड़ करके और फिर से इसे छान लेंगे। ये छानना ज़रूरी है। अगर आप छानेंगे नहीं ना तो बिल्कुल जब बनाएंगे ना इसे, आम का जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ तो उसमें गांठ गांठ जैसा बन जाएंगे और खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो इसलिए उसे हमें अच्छी तरह से छान लेना है। फिर इसे एक बड़ा सा बर्तन में डाल कर हमें बिल्कुल अच्छा सा ठंडा होने तक इसे छोड़ देना है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मिक्सी का जार और ये जो मैं सौंफ डाली थी फूलने के लिए तो बिल्कुल 1 घंटा हो चुका है। आप चाहें तो आधा घंटा में भी पीस सकते हैं। और फिर इसमें डाल करके पानी के साथ ही इसे हमें पीस लेना, बिल्कुल फाइन सा पीस लेना है ताकि जब हम इसे छाने ना तो अच्छी तरह से छन जाए। अब लेंगे एक छन्नी और उसमें डाल करके अच्छी तरह से हमें बिल्कुल इसका लिक्विड चाहिए, पानी चाहिए इसका हमें। और जो ऊपर का जो शिश बचेगा ना, जो भूसी जैसा हो जाता है उसे हमें हटा देना है। तो अगर आप गिर नहीं रहा तो चम्मच की मदद से हिला हिला करके आप पीस सकते हैं। और ये देखिए ये जो उसका भूसा जैसा है इसे हमें हटा देना है। आप चाहें तो इसे सुखा करके पाउडर भी बना सकते हैं और शरबत से बनाए उसे यूज़ कर सकते हैं। सौंफ को पानी को अब साइड में हमें रख लेना है। और यहाँ जो आटा मैं भूनना हुआ जो रखी थी ना उसे छान करके वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो इसमें मैं पानी डाल करके और इसे भी हल्का सा हमें घोल तैयार करना है, बिल्कुल फाइन सा घोल ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहे। तो उसके लिए लम्स नहीं पड़े उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। और जब आप अच्छी तरह से मिक्स करेंगे धीरे धीरे पानी डाल करके तो ये देखिए कितना बढ़िया सा घोल तैयार हो गया है। तो बस इसे भी अब साइड में कर देना है। और फिर से आप चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे फिर से 1 बड़ा चम्मच घी। और जब घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे जीरा, लाल मिर्च और एक तेज़पत्ता। इन सभी चीज़ों को डाल करके हल्का सा हमें चटकने देना है। और उसके बाद इसमें जाएगा आम, जो आम मैं छोटा छोटा टुकड़ा में काट करके रख ली थी उसे मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से इसे हमें भूनना है। हमें इसे तब तक भूनना है ताकि ये हल्का सा ना हल्का हल्का कहीं कहीं लाल लाल स्पॉट्स दिखे आम में। तो इसे हमें भूनते ही रहना है। इसे मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे, हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो घी बिल्कुल जल जाएगा, इसलिए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। और ये देखिए हल्का सा गोल्डन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गुड़। तो यहाँ पर 250 ग्राम मैं आम ली थी तो यहाँ 200 ग्राम मैं गुड़ डाल रही हूँ।
अगर आप मीठा कम या ज़्यादा खाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा गुड़ का क्वांटिटी कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी डाल करके इसे मैं यहाँ पे 1.5 लीटर पानी डाली हूँ और ये देखिए कितना अच्छा सा बॉयल आ चुका है, काफ़ी बढ़िया सा पक भी चुका है। तो ये जो मैं आटा का घोल तैयार की थी ना उसे मैं डालूँगी। और जब आटा का घोल डालेंगे ना इसमें तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, नहीं तो फ्लेम पता चलेगा कि इसमें लम्स पड़ गए हैं और काफ़ी नीचे चिपक भी गया है, क्योंकि आटा बहुत जल्दी चिपक जाता है। तो इसलिए जब भी आटा का घोल डालेंगे तो बिल्कुल लो फ्लेम करके ही डालेंगे, उसके बाद फ्लेम को हाई कर देंगे। और हाई करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। और 1 से 2 मिनट जब पक जाएगा ना तो उसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सौंफ का पानी, जो मैं छान ली थी उसी पानी को डाल रही हूँ और इसे भी अच्छी तरह से चलाएंगे। यहाँ पर मैं जो सौंफ का पानी वो आधा कप है, तो इसे डाल करके हमें अच्छी तरह से पकाना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले ढक दे रही हूँ। ढक करके पकाएंगे तो अच्छी तरह से आटा, गुड़ और ये जो आम है वो काफ़ी अच्छी तरह से पक करके और सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा बॉयल भी आ रहा है और इसी तरह से हमें बार बार ढक के पकाना है। फ्रेंड्स, ये रेसिपी इतनी स्वादिष्ट बनती है ना, अगर आप आम के सीज़न में ये नहीं बनाएं और नहीं खाएं तो सोचिए आपने कुछ भी नहीं बनाया और खाया। और ये देखिए ढक के पकाते हुए आम बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो मैं इसे 1-2 मिनट के लिए और पका ले रही हूँ ताकि और भी अच्छी तरह से पक जाए। मेरे यहाँ मेरे बच्चे को तो इतना पसंद है ना कि हर हफ्ते बोलते हैं कि मम्मी आप ये बनाओ। तो अभी तक मैं ये रेसिपी का नाम नहीं बताई हूँ, ये तो बता दी कैसे बनेगा कैसे नहीं। आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आप इसे क्या बोलते हैं। मैं इसे ना गुड़ामा बोलती हूँ। और यहाँ देखिए 1-2 मिनट हो चुका है, तो मैं क्या कर रही थी, गैस को ऑफ कर दी थी और ये देखिए कितना गाढ़ा हुआ है। तो जब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल भी ठंडा नहीं करना, मतलब मीडियम थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि गुड़ है और उसमें मैं यहाँ पे दूध डाल रही हूँ, इसलिए हमें ठंडा करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर गुड़ में ना दूध को डाल देंगे तो वो 90% चांस रहता है ना कि दूध फट जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना, उससे टेस्ट उसका चेंज हो जाता है। तो हमें हल्का सा गुड़ को ठंडा करके और तभी दूध को डालना है। और ये देखिए अभी तो गर्म है, फिर इतना पतला लग रहा है ना, फिर ठंडा होने के बाद ये देखिए अभी थोड़ा ठंडा हो चुका है तो कितना गाढ़ा हो गया है। बिल्कुल हमें इसी तरह से चाहिए गाढ़ापन, इसका थिकनेस बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, तभी ये गुड़ामा का स्वाद आता है। और ये भी इतनी लाजवाब है कि जब आप एक बार बनाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।